सिंध में कोरोना वैक्सीन गैर मुतालिका अफराद को लगाने का मामला सामने आने के बाद सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो ने कराची की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को ओहदे से हटा दिया। 3 रुकनी कमेटी कायम। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन कमेटी के सरबराह होंगे। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अलावा किसी को वैक्सीन ना लगाए। सूबाई वज़ीर की हिदायत। कमेटी को तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरे करके हर हफ्ते रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कराची में VVIPs को कोरोना वैक्सीन लगाना गलत है। अभी तक वज़ीर आज़म, वज़रा और उनके ख़ानदानों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन कौम की अमानत है जो अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगनी चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वफाक की तरफ से दी गई वैक्सीन क्या सियासी ख़ानदानों को लगाई जा रही है। सिंध के सूबाई वज़ीर सेहत नासिर हुसैन शाह का जवाब, कहा कि डॉक्टर ने वैक्सीन ज़ाती तौर पर किसी को लगाई थी जिस पर कार्रवाई की गई। गिल साहब तो गोल खिलाते रहते हैं। लाहौर इंतज़ामिया ने वर्ल्ड सिटी में सरकारी इदारे की ज़मीन पर कायम 3 अरब रुपए मालियत का 3 मंजिला कमर्शियल प्लाजा मिसमार कर दिया। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काहना में भी अरबों रुपए मालियत की 200 केनाल सरकारी अराजी वागुजार। स्टेज अदाकारों के प्लाजे में किराया अदा न करने वालों को निकाल बाहर किया। अदाकारा खुशबू, हुमैरा अरशद और नसीम विकी की जानिब से पुलिस की तारीफ। थैंक्सफुल हूँ CCPO लाहौर गुलाम डोगर साहब की, इकबाल टाउन SP राय अजमल साहब की, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर हमारे जो प्लाजा का मामला था सॉल्व किया। शायद ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका होगा जब मैं पुलिस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कराची के इलाके मलीर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 548 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। डिप्टी कमिश्नर मलीर कराची का एलामिया। ऑपरेशन पर सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का एहतजाज। कहा उनके मामले को पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि लीज़ की ज़मीन ज़राअत के लिए थी, फार्म हाउसेस के लिए नहीं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई। मेरे ख्याल में ऑपरेशन अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पर विंटर में बंदा 2-3 दिन से बट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। कोह पैमा साजिद सतपारा ने कहा है कि उनके वालिद अली सतपारा और दीगर 2 कोह पैमाओं के जिंदा बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। उन्हें आखिरी बार बॉटल नेक पर चढ़ते देखा, उसके बाद उनसे राबता नहीं हुआ। 8000 फीट बुलंद बर्फानी पहाड़ पर 3 दिन बाद किसी के भी जिंदा होने का चांस नहीं होता। अब सर्च ऑपरेशन उनके वालिद की मैयत के लिए किया जाए। अली सतपारा का बेटा साजिद सतपारा स्कर्दू पहुँच गया। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर 8000 फीट की बुलंदी पर लापता हुए थे। इस्लामाबाद में धरना होगा और ऐसा नहीं होगा कि आए और चले गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब अपोजिशन जमातें धरने पर मुत्तफिक हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में खुसूसी बातचीत। कहा नैब समेत किसी का बाप भी उनका एहतसाब नहीं कर सकता। सन 88 से पार्लियामेंट में है, आज तक इस्लामाबाद में एक झोंपड़ी भी नहीं बना सके। हम इदारों के लिए हमेशा ढाल बने हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि किसी से खुफिया मुज़ाकरात करें। उनकी या PDM की किसी से खुफिया बातचीत नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सेनेट इलेक्शन ऑर्डिनेंस की शदीद मुखालफत। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। सदर के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है। ऐसी कानून साजी ज़िंदगी में नहीं देखी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत ऑर्डिनेंस लाया जाए। हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की। शेरी रहमान बोली, ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं, हर सतह पर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे। नून लीग के एहसन इकबाल ने सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस ख़त्म करना चाहिए।
सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस शफाफियत के लिए लाए हैं, किसी को नवाजने के लिए नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज बोले कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने से पहले फैसला नहीं दिया तो फिर सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए ही होंगे। मरीम नवाज की बड़ी साहबजादी हादसे में जख्मी, सर पर चोट लगने के बाद सर्जरी हुई, ICU में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। मरीम औरंगजेब ने बताया कि साहबजादी के ICU में होने पर मरीम नवाज की हैदराबाद रवानगी मंसूख कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 2019-20 के खातों का ऑडिट, आटे चीनी की मद में 14 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तगियों की निशानदही। रिपोर्ट तैयार, ऑडिटर जनरल को पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्टर शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीदने से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दीगर अशिया की खरीद फरोख्त में 32 करोड़ रुपए की बदउनवानी की निशानदही भी रिपोर्ट का हिस्सा है। चीनी आटे की खरीदारी में 2 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, रिपोर्ट का मतलब। कोरोना में मुब्तला पिम्स अस्पताल के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। मानसेरा में भी कोरोना में मुब्तला लेडी डॉक्टर अनीला नसीर चल बसी। कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के अस्पतालों में 4 रोज़ में अब तक सिर्फ 150 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 4 रोज़ के दौरान 15,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 और बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान को इंसदाद कोरोना की साइनोफार्म वैक्सीन आज मिलने का इम्कान। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक चीन पाकिस्तान को साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें देगा। रूस की वैक्सीन भी हंगामी बुनियादों पर मंगवाने के इकदाम। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन महदूद वक्त के लिए दरामद की इजाज़त दी थी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका भी रवा महीने के अख्ताम पर आने की उम्मीद। एस्ट्राजेनेका 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी दी जा सकी। रिजवान की टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी, आउट नहीं हुए। जब सिर्फ 75 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए तो टेल एंडर्स के साथ खेलकर पाकिस्तानी टीम को मुश्किल से निकाला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने रिजवान की बदौलत 298 रन बना डाले। नुमान अली ने 45, यासिर शाह ने 23 रन बनाकर रिजवान का खूब साथ दिया। पाकिस्तान की लीड 370 रन तक पहुंचाई। जवाब में खेल के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए। जीत के लिए अब भी 243 रन दरकार। 40वें चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फर शबीर इकबाल ने जीत ली। 11 अंडर पार के साथ खेल का अख्ताम किया। मतलूब अहमद 4 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर और मोहम्मद मुनीर तीसरे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद के निजी मॉल में गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश का इनेकाद। चमचमाती गाड़ियां देखकर लोगों ने सेल्फियां बनवाई। किस किस की गाड़ी है, आमदनी का जरिया क्या है, कितना टैक्स देता है, ये सवाल जहनों में घूमते रहे। ईरान का अमरीकी पाबंदियों के खात्मे तक जौहरी मुआहदे पर दोबारा अमल से इनकार। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान की जौहरी मुआहदे की पासदारी पर वापसी अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से ही मुमकिन होगी। अमरीका को बातों से नहीं, अमली तौर पर ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करना होंगी। इस्लामाबाद के पुरफजा मकाम शक्करपड़ियां पर सजा रंगारंग मेला। दिलफरेब ज्वेलरी, दीदा जेब लिबास, डेकोरेशन के फन पारे और मज़ेदार खाना सब मुयस्सर। विंटर फैमिली फेस्टिवल से खूब महसूस।